स्वामी हरिहर मोरानंद जी की बात पर मुझे एक बात याद आ रही है। बार बार कहते हैं भाई ईश्वर के साथ जयघोष करो, जयघोष करो। कहीं सोसाइटी में रात को चौकीदार रख लिया। चौकीदार का काम है जागते रहो जागते रहो। एक बेचारे को नींद नहीं आ रही थी, परेशान होगा। रात का 2 बज गया, करवट बदलते बदलते उधर से चौकीदार की आवाज सुनते रही। वो खिड़की खोल के कहता है कि भाई यदि हमें ही जागना था तो तुझे यहाँ पर काहे को रखा हमने। बार बार तू जागते रहो कर रहे हैं। हम तेरे को सैलरी देते, इसी बात की तो देते। यदि हमने ही जागना तो तुझे किसने बुलाया है, किसलिए रखा है? तो यही बात है कि महात्मा किसने बुलाया है यदि आप नहीं जयघोष बोल रहे हैं तो। बड़े धैर्य के साथ बैठेंगे। ज्यादा देर आपके और लंगर के बीच में मैं नहीं रहूंगा। भोग लग रहा है और उसके बाद तो बेता भी बढ़ जाती है ना। थोड़ी देर बाद कहेंगे भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी माला। पंजाबी में कहावत है, ढिगना पहिया रोटियां सारी गल्ला खोटियां। ओम विश्वामिदेव सवितुर्दुरिता विपराशः यद्भद्रं तन्नकाशुः। ओम शांति शांति शांति। महाप्रभु के चरणों में विराजमान दरबार नगरी का समस्त अर्चनी वंदनीय संत समाज, दूर दूर से आई गुरु महाराज की प्यारी संगत, एक बार पुष्पर के साथ जयघोष। वो भी समर्पण की मुद्रा में अपेक्षा रखता हूँ ताकि आपकी समर्पण की भावना सुदृढ़ हो। बोली जयकारा, साचे दरबार की जय, बोली श्री नगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री अम्बारा निवासी भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बहुत धन्यवाद। भारत में आज के दिन और भी विभूतियां इस संसार से गई होंगी, लेकिन हम उनकी तो हमें याद भी नहीं, एहसास भी नहीं। लेकिन हम यहाँ बैठे हैं दिल्ली के इस कोने में, ब्रह्मलीन संत घनश्याम दास जी महाराज की पुण्य स्मृति को मनाने हेतु। ये उनकी 6ठी पुण्य स्मृति और उन्हीं को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि, भावांजलि, प्रेमांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए ये संत बुलाए गए हैं। मैं सुबह से ही श्रवण कर रहा हूँ उनके बारे में, और अभी संतोष प्रेमानंद जी महाराज ने भी वो प्रसंग छेड़ा। घर पर सत्संग था, भंडारे का आयोजन था, सब कुछ हो गया और उसके बाद वो अपना हमेशा हमेशा के लिए चले। जरा इस प्रसंग को उस ढंग से देखिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी इसे बड़ा रियल मैटर मानते हो, और वो कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। मुनि लोग भी जन्म जन्म कोशिश करते हैं कि आखिरी समय हमारे चित्त में प्रभु का स्मरण हो, लेकिन बड़े धैर्य के साथ में वो कहते हैं कि भाई थोड़ी देर बाद में देखना क्या होता है। ये होती कमांड।
और ये कमांड यूं ही नहीं पैदा होती, गहन साधना, गहन अनुशीलन आध्यात्म के क्षेत्र में होता है, तभी स्थिति उत्पन्न होती है। और ये स्थिति जानते हो कहां पहुंचा देती, किस स्तर पर पहुंचा देती। श्रद्धेय स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज शायद जानते होंगे उस प्रसंग को। श्री नगली निवासी भगवान जी के बड़े भाई थे स्वामी चेतन ध्यानानंद जी। इस दास ने 3 साल तक उनके दर्शन भी किए, उनकी सेवा भी की। श्री नगली निवासी के एक छोटे भाई थे स्वामी अटल प्रकाशानंद जी महाराज। स्वामी अटल प्रकाशानंद जी का मन ज्यादा सतगुरु नगर लगता था, नगली साहब से जो 2 किलोमीटर आगे। स्वामी चेतन ध्यानानंद जी का मन ज्यादा श्री नगली साहब में लगता था। तो एक दिन स्वामी अटल प्रकाशानंद जी अपने बड़े भाई से, गुरु महाराज जी के जो बड़े भाई थे स्वामी चेतन ध्यानानंद जी, क्या सतगुरु नगर चलना, वहां जो महाराज जी युगल जोड़ी महाराज जी ने आपको याद किया है, कहा कि वो विभूतियां यदि याद करती है तो चलो ठीक है। सुबह का भी नाश्ता वही हुआ, दोपहर का भी हुआ। अभी दोपहर का बनने वाला था, बन गया था, घंटी लगने वाली थी। अब क्या मौज उनकी। तो स्वामी अटल प्रकाशानंद जी बोले अपने बड़े भाई से, नगली निवासी भगवान जी के बड़े भाई से, कि आज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं शरीर छोड़ दूं। कहते क्या गजब की बात करते हो, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये तुम्हारे, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्थिति जानते थे कितनी ऊंची अवस्था है इनकी। ध्यान की ऊंचाइयों को छूने के बाद में ये देह मरण धर्मा लगने लगती है, और मिट्टी के ढेले की भांति कोई कभी नहीं इसे छोड़ सकता है, क्योंकि कामनाएं वासनाएं ही हमें जिंदा रखे हुए हैं। और महापुरुष कामनाओं वासनाओं से ऊपर उठे हुए होते हैं। वासना नहीं है तो जीवन की कोई जरूरत नहीं। हुआ ये, स्वामी चेतन ध्यानानंद जी महाराज बोलते हैं, अरे भले मान साहब, घंटी लगने वाली है, लंगर तैयार है, तुम शरीर छोड़ दोगे, भक्त लोग संत लोग भूखे रहेंगे, लंगर हो जाने दो। कहा कि जैसे आपकी मर्जी, मतलब मौत तमाशा उनके लिए। और दोपहर का भी भोजन हो जाता है। अब 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, बोले कि अब छोड़ दूं। कहा कि अब चाय तो होने दो, ऐसी भी क्या जल्दी है। चाय भी हो गई, 4 बज गए, कहा अब छोड़ दूं। कहा कि आपकी इच्छा। आशा ने लगाया और शरीर छोड़ दिया। बोलो जयकारा महाराज की। उनकी संकल्प के अनुसार, उनकी मौज के अनुसार उनकी समाधि भी सतगुरु नगर में ही है, स्वामी अटल प्रकाशानंद जी महाराज की समाधि। जबकि स्वामी चेतन ध्यानानंद जी महाराज की समाधि नगली साहब बाग में है। तो हम तुलना करते हैं यदि घनश्याम दास जी महाराज की, तो वो स्थिति उनकी थी जो श्री नगली निवासी भगवान जी की बड़े भाइयों की। और मैं एक उदाहरण और मेरे मस्तिष्क में घूम रहा है। रामकृष्ण परमहंस बुढ़ापे में जब सत्संग करते थे, जैसे अब हम बैठे, ध्यान की ऊंचाइयों की बातें जब होने लगती थी तो शरीर को झटके लगने लगते थे, और वो वही ब्रेक देते थे सत्संग को। और रामकृष्ण विवेकानंद को बोलते, जल्दी जाओ प्याज के पकोड़े लाओ बनवा कर। प्याज के, अब साधु प्याज के पकोड़े खाए तो वैसे भी, और किसी और चीज के खाए कोई बात नहीं, प्याज के। लेकिन रामकृष्ण परमहंस अवस्था के महापुरुष, और सत्संग उसी टॉपिक पर वहीं रुका रहता। संगत भी हैरान, क्या बाबा जी बीच में पकोड़े लेकर बैठ गए, अब आगे की बात तब पूरा होगी जब पकोड़े आएंगे। और ऐसा जब रोज होने लगा तो विवेकानंद जी तो पकोड़े अब लाके ही रख लेते थे पहले से ही, क्योंकि संगत बुलाना देती थी।
आपके गुरुदेव को पकौड़े खाने तो खा करके आवे ना पहले, या बाद में जाके खा ले। ये बीच में इतना बढ़िया ध्यान की गहराइयों का सत्संग और ये पकौड़े लेके बैठ जाते हैं। और एक दिन तो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से कहना चाहा कि गुरुदेव को खाने है तो आश्रम में आके खा लिया करे ना। मां शारदा ने भी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी भी जानती इस हरकत से, लेकिन गुरुदेव की मौज लीला में दखल कौन? दोनों गुरु माता और शिष्य विवेकानंद जी ने दोनों ने आज तय कर लिया कि आज बोलेंगे। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, अति हो गई, लेकिन बोले कोई ना। रोज प्लान बनाए कि आज कहेंगे, आज कहेंगे। महीना गुजर गया ऐसे, और एक दिन तो ठान ही लिया कि आज तो कह के रहेंगे। रामकृष्ण परमहंस से की जो पत्नी शारदा बोलती, विवेकानंद बोले ना, कहते ना माँ आप बोलो ना। हिम्मत करके विवेकानंद जी को ही कहना पड़ा, गुरुदेव वो जो पकोड़े पकोड़े, हाँ पकोड़े पकोड़े क्या करता है, नहीं खाने चाहिए ना स्टेज पे। कहा महाराज जी स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं, आप आश्रम में आकर के खा लिया करो। कहते आज तुमने हिम्मत करके आज अपने दिल की बात बोली दी ना, तो आज मैं ये रामकृष्ण भी अपने दिल की बात बोल ही देता। मुझे जरूरत नहीं है पकौड़ों की, मैं तो इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक कामना, एक वासना में उलझाए रखता हूं अपने मन को कि कल भी पकोड़े मिलेंगे, परसों भी पकोड़े मिलेंगे, और इस काल से जीवन को मैं धकेल रहा हूं। मुझे जिसलिए परमात्मा ने ये मानव देह दी थी, वो काम मेरा कब का पूरा हो गया। नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर ना बारंबार मिले, वो मेरा काम कब का हो गया है गुरु के पास है। अब मुझे जरूरत नहीं है शरीर रहे या ना रहे, लेकिन मैं सोचता हूँ शरीर रहेगा तो सत्संग किए बिना मैं रह नहीं सकता। और सत्संग एक ऐसी विधा है कि भूली भटकी रूहों को दिशा मिलती है, मार्ग मिलता है। सत्संग के शब्दों की चोट उल्टी हुई चेतना को सीधा करती है। पत्थर भले ही कितना मोटा हो, कितना भारी हो, रोज पर प्रहार होता है रोज, तो टूट जाता है। मैं सत्संग किए बाज नहीं आ सकता, लेकिन जीऊं कैसे? मैंने एक बीच में मन को अवलंबन दे दिया है, सहारा दे दिया है कि कल भी पकोड़े मिलेंगे, प्याज वाले मिलेंगे, इसलिए कल की गारंटी, कल तक तो जिंदा रहूंगा। फिर कल, और तुम देखते होंगे जब ध्यान की गहराइयों में मैं पहुंचता हूँ सत्संग की बातों में, तो शरीर को झटके लगने लगते हैं। कारण क्या है कि चेतना लाज छोड़ना चाहती है, चेतना शरीर को छोड़ना चाहती है, नहीं जरूरत उस शरीर की। लेकिन बीच में मैं पकोड़ों को ले आता हूँ, आज पकोड़े अभी तो मिलने वाले, फिर कल मिलेंगे। और तुमने दिल की बात आज दोनों ने कह ही दी है, तो मैं भी आज दिल की बोल देता हूँ कि रामकृष्ण बूढ़ा पकोड़े नहीं खाएगा तो अगले दिन ये तुम्हें मिलेगा नहीं। अब तो इतने डर गए थे माँ बेटा, मंच पर गुरुदेव पहले पहुंचते, उससे पहले पकोड़ों की प्लेट हो। अब तो रामकृष्ण के भी आनंद प्रवचन चल रहे हैं, बीच में खा लेते, फिर प्रवचन खा लेते, और एक दिन तो प्लेट सजी रह गई। डर था, और वो इशारा कर रहे विवेकानंद जी, गुरुदेव पकोड़े, कहते हाँ हाँ नहीं खाने चाहिए, कहते नहीं खाने चाहिए, कहते प्याज के तो बिल्कुल नहीं, कहते नहीं प्याज के ही खाने चाहिए, भोग तो लगा लो, कहते नहीं अब नहीं। माँ शारदा को भी बहुत प्रॉब्लम होती है ना बनाने में, और तेरे को भी बहुत तकलीफ होती है, कहते नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं, माँ को भी कोई तकलीफ नहीं। और सचमुच बहुत आग्रह के बाद भी पकोड़े नहीं खाए, तो अगले दिन दुनिया जानती, इतिहास जानता, रिटर्न इतिहास जानता, रामकृष्ण परमहंस दुनिया में नहीं रहे। कामनाएं वासनाएं हमें जिंदा रखे हुए। हम बात कर रही थी, कोई भी बहाना है, घनश्याम दास जी की पुण्य स्मृति है, ये बहाना भी हमें सत्संग तो दे रहा है। तो कहा ये संत इकट्ठे होकर के अपने आश्रमों को छोड़ करके बैठे,
सत्संग का प्रहार चेतना को दिशा देता है। और आपकी और हमारी तो बात ही छोड़ो, सत्संग कितना कीमती होता है ये बात मैं अनेकों बार कह चुका हूं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, कैलाश पर्वत पर शंकर जी का अपना आवास, लेकिन नर्मदा के किनारे दूर मध्य प्रदेश में वहां पर जो आश्रम था अगस्त मुनि का, अब डेली अप डाउन करते थे वहां से। अब भाई आते जाते हो, पैदल थोड़ी चलेंगे, बैल थोड़ी चलेगा बेचारा रोज इतना। पर शंकर जी भी सत्संग सुनने के लिए कैलाश से संत के आश्रम में जाते हैं। सत्संग दिशा देता है, ऊर्जा देता है, चेतना की खुराक हमारी सत्संग।